हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें कि हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज से मैं एक नया पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड लेक्चर्स को भी मैं इसमें लूँगा। तो लेक्चर्स में हर बार एक नए टॉपिक को लेकर के आएंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड है और जिनसे कि आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं 5 ईयर प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया, 5 ईयर प्लान्स जो हमारे भारत के अंदर चलते हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ब्रीफ में होगी, पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप वीडियोज़ के लाभ ले सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें ताकि जो और भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इसका लाभ ले सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है 5 ईयर प्लान इन इंडिया। में क्या है कि 4th 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ 1969 टू 74, यानी 1969 से लेकर के 1974 के बीच में हमारा चतुर्थ पंचवर्षीय जो योजना थी वो स्टार्ट की गई थी। एट द टाइम ऑफ इनिशिएटिंग द 4th प्लान इट वाज रियलाइज्ड दैट जीडीपी ग्रोथ एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ कैपिटल accumulation alone would not help improve standard of living or to become economically self reliant। ठीक है, अब चौथी पंचवर्षीय योजना जब स्टार्ट की गई तो उसमें ये कहते हैं महसूस करा गया, रियलाइज़ करा गया कि जो जीडीपी की ग्रोथ है और जो हम रैपिडली ग्रोथ कैपिटल एक्यूमुलेशन कर रहे हैं अकेले यानी पूंजी का संचय कर रहे हैं तेज़ी से, उससे क्या है कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा, उसमें सुधार नहीं हो रहा है और आर्थिक रूप से हमें क्या है कि सेल्फ रिलायंट भी नहीं हो पा रहे हैं। हम आर्थिक रूप से हम आत्मनिर्भर भी बनने में हमको मदद नहीं मिल रही है। ठीक है, केवल हम जीडीपी के ऊपर ही हम क्या है फोकस करे हुए हैं और रैपिड ग्रोथ के ऊपर कहते हैं कि पूंजी का संचय करें, लेकिन इससे क्या है कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है दैट इज नॉट इंक्रीजिंग एंड द इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट वी आर नॉट बिकमिंग। ठीक है, तो हम नहीं बन पा रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भी नहीं बन पा रहे हैं आर्थिक रूप से, और साथ ही साथ क्या है कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी कहते हैं इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। तो फिर importance was given to providing benefits to the marginalized section of the society through employment and education। यानी 4th 5 ईयर प्लान के अंदर हमने एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार हमें उपलब्ध कराएं और एजुकेशन उपलब्ध कराएं ताकि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर है यानी कि जो कहते हैं एक समाज के हाशिए वाला हिस्सा है उनको भी हम क्या करें, उनको हम लाभ दे सकें, उनको प्रोवाइड कराया जाए। तो इसमें इम्पोर्टेंस दी गई इस चीज़ को कि जो कहते हैं हमारे मध्यम वर्गीय जो कहते हैं लोग हैं उन मध्यम वर्गीय लोगों को हम क्या करें, एम्प्लॉयमेंट सुनिश्चित कराएं और एजुकेशन सुनिश्चित कराएं। तो ये 4th 5 ईयर प्लान के अंदर इन चीज़ों को कहते हैं प्रमुखता दी गई। आगे देख लेते हैं। डिसबर्समेंट टू एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज इंक्रीज टू 23.3%। ठीक है, और इस प्लान के अंतर्गत क्या करा गया कि 23.3% तक का डिसबर्समेंट दिया गया, यानी संवितरण को बढ़ाया गया 23.3% तक, किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर के संवितरण को। ठीक है, यानी जो कृषि क्षेत्र था उसको हमने 23.3% तक का इंक्रीज कर दिया। हम जो आवंटन देते थे, जो फंड पहले देते थे, उससे 23.3% को हमने और बढ़ा दिया। इसके अलावा क्या है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज गिवन अ बिग स्टिमुलस, यानी हमने जो कहते हैं फैमिली प्लानिंग यानी कार्यक्रम नियोजन, वो आपका परिवार नियोजन जो कार्यक्रम था उसको
इसमें एक बिग स्टिमुलस के रूप में यानी कि एक प्रेरणा के रूप में कहते हैं बढ़ावा दिया गया। इसके बाद क्या है कि द अचीवमेंट्स ऑफ द 4th 5-year plan, the achievements of the 4th plan were below targets. Agriculture growth was just 2.8% and green revolution did not perform as expected. Industry to grow at 3.9%। ठीक है, अब अगर हम चौथी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां जो थी वो नीचे रह गई। ठीक है, हमारा जो 4th 5-year प्लान में हमने जो कहते हैं अचीवमेंट्स हमने टारगेट बनाए थे वो हमने टारगेट नहीं पा पाए और वो कम थे हमारे टारगेट। और इसके अलावा क्या था कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया था वो ग्रीन रेवोल्यूशन ने उतना परफॉर्म नहीं करा है, मतलब जैसी अपेक्षा की गई थी, एक्सपेक्ट किया गया था कि ये प्रदर्शन करेंगे, परफॉर्म करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन और उससे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ पाया। ठीक है, और इसलिए क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी वो 2.8% ही हो पाई केवल। ठीक है, और जो इंडस्ट्री की ग्रो की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री भी 3.9% ही उन्होंने ग्रो किया, यानी उन्होंने वृद्धि कितनी करी, 3.9% वृद्धि करी। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसने 2.8% की कहते हैं वृद्धि करी। तो इस वजह से क्या था कि हमारा जो प्लान था वो टारगेट हमने जो बनाए थे वो टारगेट हमने अचीव नहीं कर पाए, और जो हमारा कहते हैं टारगेट जो हमने अचीव किया था वो काफ़ी नीचे था। द टारगेट ग्रोथ रेट वाज 5.6% बट द एक्चुअल ग्रोथ रेट वाज 3.3%। हमने जो टारगेट बनाया था वो 5.6% की ग्रोथ का बनाया था, परंतु हमने क्या हुआ कि हमने अचीव कितना करा, 3.3% तक का ही टारगेट हमने पा पाया, यानी अचीव कर पाया। तो ये तो रहा आपका 4th 5-year प्लान। अब अगर हम बात कर लें 5th 5-year प्लान की, तो 5th 5-year प्लान 1974 में स्टार्ट किया गया और 1979 तक चला था। ठीक है, 1974 से 1979 के बीच में 5th 5-year प्लान को चलाया गया था। और इसमें एक चीज़ और कि KVK की अगर हम बात करें तो KVK कब स्टार्ट हुआ था, 1974 में ही स्टार्ट किया गया था सबसे पहला KVK। तो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि किस 5-year प्लान में KVK को स्टार्ट किया गया, तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं 5th 5-year प्लान के अंतर्गत KVK को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी घुमा के पूछ लेते हैं। 5th 5-year प्लान की हम बात कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर फेस्ड ड्यूरिंग द 4th प्लान द 5th प्लान फोकस्ड ऑन चेकिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, तो चौथी योजना जो थी उसमें क्या था, मुद्रास्फीति का जो दबाव था, इन्फ्लेशन प्रेशर जो था वो काफ़ी था। उसको देखते हुए क्या करा गया कि 5वीं योजना में मुद्रास्फीति जो थी, इन्फ्लेशन को चेक करने पर फोकस ज़्यादा दिया गया 5th 5-year प्लान में, कि हमारी जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन जो है उसको हमने फोकस में रखा 5th 5-year प्लान के अंतर्गत। और सेवरल न्यू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एटसेट्रा वर इनकॉर्पोरेटेड इन द प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, अब प्लानिंग प्रोसेस में क्या क्या करा गया कि कई जो नई आर्थिक कहते हैं और गैर आर्थिक जो वेरिएबल्स थे, यानी जो चर थे, उनको कहते हैं फोकस में लेकर के आए इस प्रोग्राम के अंतर्गत, इस प्लान के अंतर्गत। वो क्या कहते हैं, जैसे कि हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट थी, यानी पोषण से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं, वो हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य, फैमिली प्लानिंग है, यानी कि हमारा जो परिवार नियोजन है, उसको भी हमने क्या करा कि 5th 5-year प्लान के अंतर्गत क्या करा, शामिल कर लिया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मिक्स वाज also formulated based on demand estimated for final domestic consumption, यानी अंतिम घरेलू खपत के लिए हमने अनुमानित मांग के आधार पर निवेश मिश्रण भी तैयार करा, यानी इन्वेस्टमेंट मिक्सचर भी हमने फॉर्मुलेट तैयार करा, जिससे कि क्या कर सकें, हमारे जो डोमेस्टिक कंजप्शन है हम उसको भी इस प्लान के अंतर्गत ऐड कर सकें। इस प्लान के अंदर हमने ऐड करा डोमेस्टिक कंजप्शन को भी। अब हम बात कर लेते हैं 5th आगे। इंडस्ट्री गॉट द हाईएस्ट एलोकेशन ऑफ 24.3% एंड द प्लान फोरकास्टेड
ए ग्रोथ रेट ऑफ 5.5% इन नेशनल इनकम, यानी कि सबसे ज़्यादा उद्योगों को आवंटन मिला था 5th 5 ईयर प्लान में 24.3% का। और राष्ट्रीय जो आय थी यानी नेशनल जो इनकम है उसको हमने बढ़ाने के लिए अनुमान लगाया था कि 5.5% तक हम बढ़ा सकते हैं अगर हम 24.3% अलोकेशन दे रहे हैं इंडस्ट्री को तो। ठीक है, तो ये रहा आपका। इसके बाद में हम देख लेते हैं द 5th प्लान वाज डिसकंटिन्यूड बाय द न्यू जनता गवर्नमेंट इन द 4th ईयर इटसेल्फ। अब क्या हुआ कि हमने इतनी सारी चीज़ें करी और 1974 से आपका जो प्रोग्राम था वो 1974 से 79 के लिए स्टार्ट किया गया था। परंतु क्या हुआ कि उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर गई और उसके बाद में किसकी गवर्नमेंट बनी, जनता गवर्नमेंट बनी। और जनता गवर्नमेंट ने क्या करा कि इस प्लान को टर्मिनेट कर दिया 1974 से 78, यानी 78 में जो हमारा ये 5th 5 ईयर प्लान था उसको टर्मिनेट कर दिया और 78 में ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये प्लान 4 ईयर का ही चला। ठीक है, इसको याद रखना कि ये एक इकलौता ऐसा कहते हैं प्लान है जो 5 साल ना चल के 4 साल ही चला था। ठीक है, द टारगेट ग्रोथ रेट वाज 4.4% एंड द एक्चुअल ग्रोथ रेट वाज 4.8%, यानी कि जो हमने टारगेट बनाया था वो 4.4% हमने बनाया था और हमने अचीव कितना करा, 4.8% का टारगेट हमने अचीव कर लिया। हालांकि ये हमारा सक्सेसफुल ही रहा ये प्लान। लेकिन जो जनता गवर्नमेंट थी, जनता गवर्नमेंट के थ्रू कौन बना था, प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी थी। और मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या करा कि 78 में इस प्रोग्राम को, इस प्लान को एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये याद रखना ज़रा। आगे हम बात कर लेते हैं। तो एनुअल प्लान 1978 टू 1980। अब क्या हुआ कि जो 5th 5 ईयर प्लान था वो 5th 5 ईयर प्लान तो जनता गवर्नमेंट के द्वारा क्या करा गया, उसको ख़त्म कर दिया गया 1978 में। और उन्होंने क्या करा कि उन्होंने फिर आगे एक और 5 ईयर प्लान बनाया और उस 5 ईयर प्लान को उन्होंने 1978 से 83 तक के लिए बनाया। ठीक है, अब 5 ईयर प्लान उन्होंने बनाना था तो देख लेते हैं ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री, बाद में हम बात करते हैं। द जनता गवर्नमेंट एंडेड द 5th 5 ईयर प्लान 1 ईयर अर्लियर टू इट्स टर्म only within 4 years span 1974 to 78 and introduced a new plan since April 1st 1978. This plan was named as the rolling plan. Rolling plan period was 1978 to 1980. अब इसमें क्या हुआ कि जनता गवर्नमेंट ने प्लान तो स्टार्ट करा 1978 में 6 के नाम से स्टार्ट किया था, लेकिन इनिशियल जो प्रोग्राम था, इनिशियल प्रोग्राम में उन्होंने क्या करा कि 1978 से लेकर के 1980 तक उन्होंने प्रोग्राम बनाया था और उसका नाम क्या रखा था, रोलिंग प्लान। ठीक है, तो रोलिंग प्लान इस नाम दिया गया था। और 1978 में उन्होंने कहते हैं इस प्लान को स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 1978 को। और जो 5th 5 ईयर प्लान चल रहा था उस 5th 5 ईयर प्लान को 4 ईयर में ही उन्होंने कंप्लीट करके ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया। 1974 से 78 में ही उन्होंने एंड कर दिया था। तो 5th 5 ईयर प्लान जो था वो 4 ईयर चला था और उसके बाद में उन्होंने नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू कर दिया जो कि 1 अप्रैल 1978 से स्टार्ट हुआ था और इस प्लान का नाम उन्होंने रखा रोलिंग प्लान। और ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि रोलिंग प्लान कब से कब तक चला था, तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं 1978 टू 1980। ठीक है, पीरियड ये था। आगे हम देख लेते हैं। इन द फर्स्ट फेज ऑफ द रोलिंग प्लान द 6th प्लान वाज इनिशियली स्टार्टेड फॉर 5 ईयर्स 1978 टू 83 ऑन अप्रैल 1 1978। मतलब इनिशियली उन्होंने रोलिंग प्लान के साथ साथ क्या करा था कि जो रोलिंग प्लान बनाया था उसके साथ में उन्होंने इनिशियल रूप से 6th 5 ईयर प्लान को भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, स्टार्ट कर दिया था उन्होंने 1 अप्रैल 1978 में। बट
आगे क्या होता है, आगे कहते हैं इसमें भी कहानी में मोड़ आता है, जैसे कि हर कहानी में मोड़ आता है। इन 1980 द सिक्स्थ प्लान रोलिंग prepared by the Janata government was abandoned by the Congress government and a new sixth plan was introduced for the period of 1980 to 85। मतलब क्या हुआ कि जनता गवर्नमेंट भी गिर गई 1980 में। 1980 में जनता गवर्नमेंट जब गिर गई तो उसके बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आई और कांग्रेस ने क्या करा कि उनके रोलिंग प्लान को ख़त्म करके और उनका जो सिक्स्थ उन्होंने इनिशियल रूप से चलाया था उसको ख़त्म करके उन्होंने 1980 में दोबारा से 5 ईयर प्लान को स्टार्ट किया, जो कि 1980 टू 85 तक चलाया गया। ठीक है, तो रोलिंग प्लान जो था वो 1980 में ख़त्म कर दिया। किसके द्वारा ख़त्म कर दिया गया? कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा। और उन्होंने सिक्स्थ 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस करा 1980 टू 85। अब हम सिक्स्थ की बात कर लेते हैं। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो वो 1980 से 85 तक चलाया गया था। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे देख चुके हैं। और इस समय जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और द जनता गवर्नमेंट moved away from GNP approach to development, instead sought to achieve higher production targets with an aim to provide employment opportunity to the marginalized section of the society, but the plan lacked the political will। अब क्या हुआ कि जनता सरकार ने क्या करा था कि जीएनपी के दृष्टिकोण से विकास की ओर अग्रसर हुई थी, लेकिन उन्होंने क्या करा कि समान अवसर नहीं दिए। जो कहते हैं एक आपका मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन था सोसाइटी का, जो कहते हैं एक हाशिए के तबके के जो लोग थे उनको रोज़गार के जो अवसर प्रदान करने चाहिए थे वो उन्होंने स्टार्ट करा था इसके अंदर काम कि उनको रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाएं। लेकिन प्लान में क्या था? लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, उसमें कमी पाई गई थी जनता गवर्नमेंट के द्वारा जो जीएनपी अप्रोच दी गई थी उसमें। ठीक है, तो उन्होंने विकास की ओर काम तो अच्छा किया था, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण वो काम सफल नहीं हो पाया। तो आगे देख लेते हैं। द कांग्रेस गवर्नमेंट ऑन टेकिंग ऑफिस इन 1980 फॉर्मुलेटेड अ न्यू प्लान विद अ स्ट्रेटजी टू ले इक्वल फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर। 1980 में जब कांग्रेस सरकार ने क्या करा कि बुनियादी जो ढांचा था और जो कृषि था उस पर समान ध्यान देने की रणनीति के साथ में क्या करा कि एक नई योजना को तैयार करा। ठीक है, उन्होंने क्या करा? न्यू प्लान उन्होंने फॉर्मुलेट करा 1980 में और उसमें क्या करा उन्होंने? इक्वल फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर। उन्होंने कृषि पर और जो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचे हैं, उनके ऊपर समान ध्यान देना स्टार्ट कर दिया कांग्रेस गवर्नमेंट ने सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। द सिक्स्थ 5 ईयर प्लान वाज अ ग्रेट सक्सेस टू द इंडियन इकोनॉमी। मतलब ये हमारी जो छठी पंचवर्षीय जो योजना थी वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या हुआ? काफ़ी सफल बनी। और इसमें द टारगेट ग्रोथ रेट वाज 5.2% एंड द एक्चुअल ग्रोथ रेट वाज 5.7%। द ओनली 5 ईयर प्लान विच वाज डन ट्वाइस। ठीक है, तो हमने इसमें टारगेट कितना बनाया था इस 5 ईयर प्लान का? 5.2% और अचीव कितना करा? 5.7%। तो इस वजह से क्या है कि इसको हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली कहते हैं जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें काफ़ी ग्रोथ हुई। ठीक है, तो इकोनॉमी में जब ग्रोथ होगी तो ये जो प्रोग्राम था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ठीक है, अब इसके बाद में एक चीज़ और है कि द ओनली 5 ईयर प्लान इन विच वाज डन ट्वाइस। ये एक अकेला ऐसा प्रोग्राम है जिसे कि 2 बार चलाया गया है। ठीक है, 1978 में स्टार्ट किया था जनता गवर्नमेंट के द्वारा और 1980 में दोबारा से ही इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, तो ये कहते हैं अकेला कहते हैं ऐसा प्रोग्राम है जिसे 2 बार चलाया गया था। ठीक है, और ये इस प्रोग्राम के बारे में अगर हम बात करें तो ये सक्सेसफुल था क्योंकि हमने जो टारगेट बनाया था 5.2% का वो हमने एक्चुअल की अगर हम बात करें अचीव हमने 5.7% कर लिया।
ठीक है। तो उससे ऊपर करा तो ये सक्सेसफुल रहा। और इसमें क्या करा गया कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने क्या करा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर के ऊपर इक्वल फोकस दिया, यानी समान फोकस दिया गया, जैसा कि अभी तक किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी प्लान में नहीं दिया गया था। तो ये हमारा 6th 5 ईयर प्लान था। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इस वजह से आज का वीडियो को हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में नेक्स्ट जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिल सकें, जिससे कि आप वीडियोज़ के लाभ ले सकें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं वो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उन वीडियोज़ का लाभ ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।